ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बहुत ही संवेदनशील समय अभी चल रहा है क्योंकि आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर कई ग्रह वक्री चल रहे हैं। पांच पांच ग्रह वक्री चल रहे हैं। इसको आप ऐसे देख लीजिए कि परिवार के 5 सदस्य आपके रूठे हुए हैं। कुल परिवार में 9 ही सदस्य हैं, उसमें से 5 सदस्य रूठे हुए हैं। बुध वक्री चल रहा है, साथ ही साथ मंगल भी वक्री चल रहा है और देव गुरु बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं। इनके वक्री होने के कारण कुंडली के कई भाव प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि एक एक ग्रह दो दो जगहों के मालिक होते हैं। गुरुदेव का जो वक्री काल है वो 9 अक्टूबर से शुरू होकर के 5 फरवरी 2025 तक चलेगा। मंगल देव भी वक्री हो रहे हैं जो कि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। ये 7 दिसंबर को वक्री हुए हैं और 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो बहुत ही संवेदनशील टाइम रहेगा सभी राशि वालों के लिए 24 फरवरी तक का। और बुध देव वक्री हो चुके हैं 26 नवंबर को और ये 16 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। बहुत अधिक संवेदनशील टाइम जो कि हमको बहुत अधिक ध्यान रखना है वो टाइम है 16 दिसंबर को तक, क्योंकि 16 दिसंबर तक कई ग्रह वक्री है। राहु केतु भी वक्री है जो कि हमेशा वक्री रहते हैं और आपको सावधानी रखनी है हर तरह से 24 फरवरी तक। तो अब हम ये जो आकाशीय घटना हो रही है ये घटना कई साल पहले हुई थी जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो अस्थिरता का समय रहेगा, उथल पुथल का समय रहेगा। अगर आपकी ग्रह गोचरीय स्थितियाँ अच्छी चल रही है यानी कि आपकी दशाएं अच्छी चल रही है तो आपको अचानक से गेन भी ये दिलवा देंगे। वृषभ राशि टॉरस की, टॉरस वालों के लिए अगर कुंडली देखें इनकी, तो इनकी कुंडली के अंदर दूसरे घर का मालिक यानी कि इनके धन कुटुंब वाणी भाव का मालिक वक्री चल रहा है, या साथ ही साथ इनके आय भाव का भी मालिक चल रहा है, यानी कि आर्थिक मामलों से संबंधित ग्रह इनके वक्री चल रहे हैं। साथ ही साथ संतान का जो कारक होता है ग्रह वो भी वक्री चल रहा है। इसके अलावा जीवन साथी और विवाह के घर का कारक भी वक्री चल रहा है। इस प्रकार से इनके कई ग्रह महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से परेशानियां वृषभ राशि वालों के लिए भी है। इनको किसी भी प्रकार के रिस्क की चीज़ में नहीं जाना चाहिए, विशेष करके आर्थिक मामलों में। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ चलिए, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित गलती के कारण आपका भावी जीवन प्रभावित होएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप इस समय लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, कुछ सप्ताह रुक जाइए, 2-3 सप्ताह, उसके बाद ये स्थितियाँ काफ़ी कुछ कंट्रोल में रहेगी। हालांकि 16 दिसंबर से आपकी 16 दिसंबर या 17 दिसंबर से समय काफ़ी कुछ बदल जाएगा जब बुधदेव मार्गी हो जाएंगे और सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। फिर भी आपको कुछ सप्ताह तो रुकना ही पड़ेगा, विशेष करके फाइनेंशियल मैटर के अंदर। कोई आप डिसीजन लेना जा रहे हैं, कोई आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई आप बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने व्यापार में कर रहे हैं या शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के रिस्की इन्वेस्टमेंट को करने से अभी बचिए। जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर ट्रेडिंग के अंदर आप जा रहे हैं तो इस टाइप की गतिविधियों से थोड़ा सा दूरी बना के चलें, क्योंकि आपको धन से संबंधित नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपके दूसरे घर का मालिक जो कि धन का घर है ग्रह है वो भी वक्री चल रहा है। साथ ही साथ आपके आय भाव का मालिक 11वें घर का मालिक भी वक्री चल रहा है। बहुत ही आपके इल्यूजन की स्थिति या भ्रम की स्थिति निर्मित हो सकती है, आपको बहुत अच्छे लुभावने लगेंगे, परंतु आप किसी भी प्रकार के डील करें तो लालच में बिल्कुल भी न आए। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना तो वो चाहेंगे, परंतु उनका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। उनके मन में भटकाव की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि शिक्षा भाव के अंदर 5वें घर के अंदर केतु बैठे हुए हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी चल रही है। इस कारण से शिक्षा में थोड़ा सा भटकाव है। गुरु आपकी रक्षा करेंगे परंतु गुरु स्वयं वक्री है, इस कारण से वो आपकी इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। आपको अपना कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करें लव लाइफ की, लव लाइफ का घर भी यही होता है, 5वां घर ही। यहाँ के मालिक वक्री होने के साथ साथ यहाँ केतु देव बैठे हैं। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे अलगाव की स्थिति निर्मित करते हैं, यानी कि आप जिन भी चीज़ों को, जिन भी रिश्तों को पकड़ने की कोशिश करेंगे वो उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। लव लाइफ हो या संतान का मामला हो, दोनों में अपनी मनमानी करने से रुकें। छोटी छोटी बातों से आपकी संतान से आपके मतभेद हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके लव पार्टनर से भी आपके मतभेद इस समय बरकरार हो सकते हैं, जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगी। इसलिए क्योंकि केतु की जहाँ पे भी उपस्थिति होती है ना वहाँ छोड़ने की चीज़ होती है, तो ज़्यादा आप चिपके नहीं किसी भी चीज़ में। किसी भी रिश्ते में जितना ज़्यादा चिपकेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके प्रति भावात्मक रहेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा, चाहे संतान का मामला हो या प्रेमी जीवन का मामला हो। मनोरंजन को टाइम दीजिए, क्योंकि मनोरंजन के घर में लगे हुए हैं। योग प्राणायाम
कुछ न कुछ सीखने का, कुछ न कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि आपके अंदर भटकाव की स्थिति ये निर्मित कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन का घर होता है 7वां घर। यहाँ पे बुध देव बैठे हुए हैं अभी, और ये जो घर है आपका मंगल का घर है। ये मंगल के घर में बुध देव बैठे हैं, तो मंगल और बुध की भी ज़्यादा बनती नहीं है, और बुध देव वक्री भी चल रहे हैं। थोड़े समय बाद और स्थितियाँ नकारात्मक हो जाएगी। आपकी डेली इनकम पे इसका असर पड़ेगा। जहां आपकी डेली इनकम काफ़ी अच्छी चल रही थी, उसमें गिरावट आपको महसूस होगी। वैवाहिक जीवन के अंदर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है। पारिवारिक कलह इस समय बढ़ सकती है। आपका अगर व्यापार पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। आर्थिक मामलों में आपकी स्थितियां पक्ष में जब भी हो सकती है जब भी वर्तमानीय आपकी कुंडली के अंदर ग्रह दशाएं अच्छी चल रही है, तो आप इन चीज़ों से काफ़ी कुछ बच जाएंगे। अच्छी दशाएं चल रही है तो ठीक है, परंतु फिर भी परेशानियां तो आएगी। 9 में से 6 गिरह वक्री, 5 गिरह वक्री चल रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग तो ये टाइम चल ही रहा है। संतान सुख में आपको कमी महसूस होगी। संतान से आपकी वैचारिक दूरियां बनेगी, या फिर स्थान के हिसाब से आपकी दूरी बनेगी। जहाँ तक हो सके आपको ये सोच के चलना चाहिए कि जो भी चल रहा है उसको चलने दें। ज़्यादा लालच न करें, ज़्यादा लाभ के लिए आप रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचें। पैसा आपका बढ़ जाएगा अगर अच्छी दशाएं चल रही है। शुक्रदेव आपके अभी थोड़े से नकारात्मक चल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो 9वें घर के अंदर चल रही है, जो गुरु का घर है। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ठीक है, वहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी यात्रा के हिसाब से, हायर एजुकेशन के हिसाब से ठीक है। 10वें घर के अंदर शनिदेव बैठे हुए हैं, उनकी सीधी दृष्टि आपके माता के घर पे चल रही है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि भवन वाहन के सुखों की प्राप्ति आपको धीरे धीरे ही होगी, उसमें एकदम से अचानक सुधार हो जाए ऐसा संभव आपको नहीं लगेगा। मंगल देव आपके तीसरे घर में बैठ करके वक्री हो रखे हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपको बहुत अधिक जुनूनी बना सकते हैं वो। मित्रों और भाई बहनों से अपने संबंध संभाल के चलिए, पड़ोसियों से वाद विवाद न कीजिए। ये समय आपके लिए सावधानी के साथ व्यतीत करने का है, इसको आप जैसे तैसे निकालिए। ज़्यादा खराब समय तो चलेगा करीब करीब 16 दिसंबर तक। 17 दिसंबर से स्थितियाँ पक्ष में आएगी, और सावधान रहना है 24 मई तक, 24 फरवरी तक। वैसे ये जो टोटल गोचर है 7 जून तक चलेगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। इस पूरे गोचर काल के अंदर आप हनुमान चालीसा का जाप प्रतिदिन करिए, आपको इससे फ़ायदा होएगा, क्योंकि मेन परेशानी मंगल देव से ही आपको आने वाली है।